तो चलिए अब बात अब रेलवे की करते हैं। रेलवे हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रोजाना करोड़ों मुसाफिर रेल से सफर करते हैं। लंबी दूरी के सफर के लिए लोग रेलवे को ही चुनते हैं, क्योंकि कम पैसों में सुविधाजनक यात्रा केवल रेलवे में ही है। ऐसे में रेलवे की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ऐसे में उम्मीद है कि बजट से रेलवे के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इस बजट से देशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में देश की जीवन रेखा कहे जाने वाले रेलवे के लिए भी इस बजट में काफी कुछ मिल सकता है। रेलवे का बजट साल 2016 में आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा है। माना जा रहा है कि इस बजट में रेलवे नेटवर्क पर यात्री क्षमता, सुरक्षा पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है। रेल मंत्रालय आम जनता के लिए ज्यादा सुविधाएं बनाकर, नेटवर्क बढ़ाकर, भीड़ भाड़ को कम करने और ऑपरेशन संबंधी दुर्घटनाओं से बचकर रेल की क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि अलॉट करने पर विचार कर रहा है। साल 2023 में रेलवे का कुल बजट 2.4 लाख करोड़ था। उम्मीद है कि इस बार रेलवे बजट का आवंटन राशि बढ़ सकती है। क्या सौगात मिल सकती है? रेल टिकट सस्ता हो सकता है। ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का हो सकता है ऐलान। यात्री सुरक्षा और क्षमता विस्तार पर फोकस होगा। यात्रियों के सफर को सुविधाजनक बनाना, रेल हादसों से बचने के लिए प्लान बन सकता है। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली पर ज्यादा फोकस। वरिष्ठ नागरिकों को किराए में फिर से मिल सकती है छूट। पटरियों के तेजी से विकास पर भी फोकस। इसके अलावा इस बजट में कई ऐसे बड़े ऐलान भी हो सकते हैं जिसका दूरगामी परिणाम दिखाई दे सकता है। इस बजट में यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें कम होंगी। नई ट्रेन शुरू हो या फिर मौजूदा रूट का विस्तार होगा। ट्रेनों की कनेक्टिविटी में सुधार की हो रही है कोशिश। बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने पर दिया जा सकता है ध्यान। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन इस साल लॉन्च होगी। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी हो सकता है बड़ा फैसला। वंदे भारत स्लीपर को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। अमृत भारत एक्सप्रेस को लेकर भी हो सकती है बड़ी घोषणा। भारतीय रेलवे ने इस साल कई नए कीर्तिमान स्थापित किए। राजस्व के मामले में पिछले साल की तुलना में 17,000 करोड़ की उछाल दर्ज की गई है। हमारे देश की ज्यादातर आबादी सफर में रेलवे को ही चुनती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर है और जिसका ध्यान रखना सबसे बड़ी चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आखिर आम लोगों को रेलवे के बजट से क्या चाहिए? हमारे सहयोगी ने दिल्ली से आगरा तक का सफर किया और रेल यात्रियों से जानना चाहा कि आखिर उन्हें बजट से क्या चाहिए और वित्त मंत्री से उनकी क्या उम्मीदें हैं। 13,500 से ज्यादा गाड़ियां और 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा बड़ा रेल नेटवर्क, जिसे चलाने में लगभग 13 लाख लोग लगते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में इन आम ट्रेनों से, इन बड़ी ट्रेनों से अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने वाले लोग देश के बजट के बारे में क्या सोचते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, ये जानने के लिए इंडिया डेली की टीम पहुंची है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, जहां से हम जाएंगे आगरा वाया मथुरा और आपको लोगों से रूबरू कराएंगे। उन लोगों से जो लोग ये देश बनाते हैं और जिन लोगों के लिए इस देश का बजट बनता है। आखिर उनकी अपेक्षाएं इस सरकार से क्या है। तो हीराकुंड सुपर फास्ट एक्सप्रेस में हम अपने सफ़र की शुरुआत कर चुके हैं और ये इसका 3rd AC कंपार्टमेंट है। यहाँ जो लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बजट के ऊपर, भारतीय रेल के ऊपर ये लोग क्या सोचते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। थोड़ा सा जगह दीजिएगा भैया। क्या नाम हुआ आपका? विशाल चौहान जी। कहाँ से हैं विशाल जी? अमृतसर से आ रहे हैं सर। अमृतसर से। कहाँ जाना है? हमने जाना ललितपुर जाना जी। कैसी लगी पहले तो ये बताइए ट्रेन की व्यवस्था वगैरह? ये तो हम तो ट्रेन बहुत अच्छी लगी है और सबसे बढ़िया बात जो है, जो आजकल वेटिंग का सिस्टम ख़त्म कर दिया ना रेलवे ने, वो सबसे बढ़िया हो गया। नहीं तो ऐसे जर्नल लोग टिकट लेके, वेटिंग टिकट लेके बैठ जाते थे। जो जिनकी टिकट बुक होती थी उनको बैठने की जगह नहीं मिलती थी। और सरकार ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया कि वेटिंग का सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया है। और बाकी जो रेल की सफाई वगैरह जो भी है बहुत अच्छी लगी हमें। को एक बात बताइए, जैसे वंदे भारत वगैरह में ट्रैवल करते हैं, पैसा तो बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो एक्सपीरियंस जो ट्रेन का रहता है उसके बाद वो पैसा खर्च करने पे दुख होता है या नहीं होता है?
नहीं दुख तो नहीं होता है। दुख नहीं होता? नहीं, दुख नहीं होता है। वर्दी होता है। हाँ अच्छा। बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उसका वंदे भारत ट्रेन का क्योंकि उसका बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं वो, हमें बहुत अच्छा से सल्व हर चीज़ करते हैं, तो उसमें उसमें अच्छा ही लगता है। हाँ, हम लोग जो वहाँ गए वंदे भारत का एक्सपीरियंस हम लोग का बहुत अच्छा रहा। पैसा देने के बाद लगा पूरा पैसा वसूल हो गया, ऐसा फील हो रहा था, तो अच्छा ही लगा वंदे भारत ट्रेन का एक्सपीरियंस। एक नई चीज़ ये निकली है लोगों के बीच में, वो कह रहे हैं कि पैसा अगर लग रहा है लेकिन सुविधा अगर मिल रही है तो दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, सुविधा मिल रहा है तो एकदम सही है। वो हर चीज़ सफाई है उसमें, मतलब कि हर चीज़, मतलब नाश्ता पानी हर चीज़ मिल रहा है, तो ज़्यादा अच्छा लगा हम लोग को। कैसा रहा ये ट्रेन में सफ़र करना? ट्रेन की टिकटें भी तो महंगी हो गई हैं। महंगी हो गई हैं, जो जरूरी है वो जाते हैं, अच्छा। जो जरूरी नहीं है वो नहीं जाते। हाँ। जो काम में जरूरी है, जो बेचारे काम जरूरी काम के लिए बाहर जाएंगे वो तो जाएंगे ही। क्या चाह रही हैं देश के बजट में इस बार? देश के बजट में यही है, एक तो सस्ताई होनी चाहिए। हाँ। सब्जियां लेने जाओ वहाँ पे इतनी महंगी हैं, हाँ। दालें राशन जो भी कुछ लेने जाओ बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। अच्छा। हाँ, जनता के बारे में भी उनको सोचना चाहिए। वो अपना जो जीतते हैं तो अपना ही भला करते हैं, अच्छा। दुनिया का पब्लिक का कोई नहीं कुछ नहीं सोचते ये। रेलवे में सफ़र करने का अनुभव कैसा रह रहा है अब? क्या कुछ बदला है या नहीं बदला है? क्योंकि सरकार तो अपनी पीठ थपथपाती है ना, कहती है कि बड़े अच्छे अच्छे स्टेशंस बना दिए, वंदे भारत वगैरह चला दी, इस पर क्या कहेंगे? ये रेलवे में बदलाव तो है, अच्छा। पर थोड़ा सा जो है ना ये वेटिंग का वो भी बड़ा आजकल जो रिजर्वेशन जब करवाते हैं वेटिंग में, ये सीट आपकी कंफर्म या तो फिर वही उतना ही होना चाहिए कि आपकी जो सीट जो कंफर्म हो जाए। और दूसरा इसकी जो अभी प्राइस भी बढ़ गई है काफ़ी एसी की, पर वो सुविधा नहीं इतनी एसी में जितनी प्राइस उन्होंने रख दी है ना। जैसे अभी उन्होंने बोला कि टॉयलेट का भी ऐसे सफाई में अभी देखो आप सुबह का ये क्या अभी कुछ हुआ नहीं, कोई आया नहीं क्लीनर वगैरह। कि रेल वगैरह की व्यवस्था वगैरह कैसी लगी आप लोगों को? ठीक है, अच्छी भी है और ठीक भी है। वैसे देखा जाए एवरेज ला लो। एवरेज ले ले। हाँ, एवरेज ले ले बीच का, ना अच्छा ना बुरा। ना अच्छा ना बुरा। क्या अच्छा होना चाहिए? और जैसे हाँ, जैसे एसी कोच की जो टिकट का ना प्राइस कम होना चाहिए, जो ये स्लीपर है उसमें भी थोड़ी एसी की सुविधा होनी चाहिए, चाहे एक ही लगा हो एक कंपार्टमेंट में, सबको आराम हो सुविधा हो। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि सब सरकारी चलेगा, फिर ठीक है। क्योंकि जो अच्छे घर के बच्चे हैं ना वो कहते हैं हम प्राइवेट में पढ़े, अगर प्राइवेट हो तो हर किसी को आज पेश होने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से आज किसके लिए क्या कुछ निकलेगा ये देखना अहम हो जाता है। फिलहाल इतना ही।